संस्कृति में आज हम राजस्थान की जो लोक देवियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बहुत सारी लोक देवियां, जैसे 100 से भी अधिक लोक देवियां, उनके मंदिरों के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन सी मतलब संप्रदाय के लोक देवियां हैं उनके बारे में। तो पहले हम देखेंगे करनी माता मंदिर। करनी माता जो है, इसका मंदिर सुहाप एक गांव है, वहां फलोदी में नए डिस्ट्रिक्ट बना है, वहां है। और जो करनी माता है, इनका जन्म चांद परिवार में हुआ था। करनी माता का जो बचपन का नाम था, इनका नाम था रिद्धि बाई। और करनी माता इनका मंदिर बीकानेर में, देशनौ बीकानेर में। इन्हें इनके जो मंदिर में चूहे डोलते हैं, सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इन चूहों को काबा कहते हैं। और देशनौ में एक नेतड़ी नामक मंदिर भी है, वहां करनी माता स्वयं रहती थी। और तो अब मैं आपको लिखा रहा हूं, तो आपको उतारना है ना। पहला है करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर, करनी माता मंदिर है। इनका जन्म स्थान देख लो, स्थान का है सुहाप। सुहाप एक जगह है, हाँ, फलोदी में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, फलोदी, सुहाप फलोदी में ना। इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई। इनका जन्म सारण परिवार में हुआ था। इनका मंदिर देशनौ बीकानेर में, देशनौ बीकानेर में है। इनके मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने थे। चूहों को इनके मंदिर में, जो कन्या माता का मंदिर है, ये चूहों का मंदिर है। इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। ये चूहे होते हैं जो सफेद चूहे, इन चूहों को काबा कहा जाता है। जो कन्या माता के मंदिर में चूहे होते हैं, उनको काबा कहा जाता है। चूहों को काबा कहा जाता है, काबा कहते हैं। इस मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाता है। इस मंदिर में, देशनौ कन्या माता के मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, माने जाते हैं। देखो, कन्या माता का मंदिर, स्थान, जन्म बताओ। जन्म देखो, जन्म देखो, जन्म कहाँ है? सुहाग फलोदी में। बचपन का नाम रिद्धि बाई। इनका जन्म एक चांद परिवार में हुआ था। मंदिर देशनौ बीकानेर में, जो एक चूहों का मंदिर है, चूहों को काबा कहते हैं। इस मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाता है। यदि आपको कभी मौका मिले तो आप करनी माता का मंदिर देखने के लिए देशनौ बीकानेर में जाइए। यदि आपको सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके जो भी कार्य है वो सब सफल हो जाएंगे। तो इतने आपको लिखना है, फिर से आगे वो लिखवाएंगा, लिखवाएंगे, बता लीजिए। सर याद में पूरा बैठिए, पता लगा बोल रहा बहुत पहले याद है। उतार लिया, तो अब इससे आगे और लिखेंगे। देशनौ बीकानेर में, देशनौ में नेहरी नेहरी
जी का मंदिर, नेहरी जी का मंदिर है, जहाँ कलनी माता रहती है, जहाँ कलनी माता स्वयं रहती थी, जहाँ कलनी माता स्वयं रहती थी। कलनी माता है जो देश नाव में नेहरी जी का एक मंदिर है, वहां कलनी माता स्वयं रहती थी। नेहरी बिलौने की लकड़ी होती है, नेहरी बिलौने की लकड़ी होती है, बिलौने की लकड़ी होती थी। और टेम दे रहा है माता, टेम दे रहा है माता, करनी माता, करनी माता टेम दे रहा है माता की पूजा करती थी। करनी माता टेम दे रहा है माता की पूजा करती थी, पूजा करती थी। करनी माता टेम दे रहा है माता की पूजा करती थी। और करनी माता यह राठौड़ वंश की कुल देवी, इष्ट देवी थी। करनी माता राठौड़ वंश की इष्ट देवी थी, इष्ट देवी थी। करनी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करनी माता ने मेहरानगढ़ किले की, मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। मतलब जो किले का निर्माण करनी माता के आशीर्वाद से, बीकानेर की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से थी। बीकानेर की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से होती, करनी माता के आशीर्वाद आशीर्वाद से हुई थी। महाराजा सूरज सिंह ने करनी माता का मंदिर बनवाया था। बीकानेर महाराजा, बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने करनी माता का मंदिर बनवाया था, करनी माता का मंदिर बनवाया था। इतनी डिटेल लिखिए आप। ये देश गांव में एक नेहरी जी का मंदिर है, जहाँ करनी माता स्वयं रहती है। नेहरी एक बिलौने की लकड़ी होती है। करनी माता टेम देवाय माता की पूजा करती थी। करनी करनी है यह करनी माता राठौड़ वंश की, करनी माता राठौड़ वंश की इष्ट देवी थी। करनी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। बीकानेर की स्थापना करनी माता के आशीर्वाद से हुई थी। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने करनी माता का मंदिर बनवाया था। उतार लीजिए नाम। जो टेमदेराय मंदिर है, टेमदेराय जो मंदिर है, ये देशनौ बीकानेर में है ना, देशनौ बीकानेर, देश, उतार लीजिए नाम। अब देखो इससे आगे लिखना है, इससे आपको लिखना है आगे। जो करनी माता है, इसके जो मंदिर का वर्तमान से गंगा सिंह ने करनी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया था, वर्तमान स्वरूप बनवाया था।
वर्तमान स्वरूप किसने बनाया था? गंगा सिंह ने। अलवर के राजा, अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करनी माता मंदिर पर छत्र चढ़वाया था। मंदिर पर छत्र चढ़वाया था। छत्र ना, छत्र जैसे मंदिर है, इस मंदिर पर क्या बनवाया था? छत्र। ये किसने चढ़वाया था? अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करनी माता मंदिर पर छत्र चढ़वाया था। इस मंदिर में इस मंदिर में दो बर्तन रखे गए हैं। करनी माता के मंदिर में दो बर्तन रखे गए थे, जिन्हें सावन भादो खाया जाता है। सावन भादो खाया जाता है जिन्हें सावन भादो खाया जाता है जिन्हें सावन भादो खाया जाता है ना, जिन्हें सावन भादो खाया जाता है। इनका अन्य नाम, करनी माता का अन्य नाम, इसका अन्य नाम था दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी, इसका अन्य नाम था करनी माता दाढ़ी वाली डोकरी, है ना। और इसका तो प्रतीक चिन्ह क्या था? करनी माता का मतलब वाहन, प्रतीक क्या था? तो इनका था चील। चील इनका वाहन था, और जिसे सांवली कहते हैं, सांवली। तो इतनी जानकारी करनी माता के। अब इसके बाद में हम देखेंगे नागनेची माता का मंदिर बीकानेर में है। गंगा सिंह ने करनी माता का करनी माता मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करनी माता मंदिर पर छत्र चढ़वाया। इस मंदिर में दो बर्तन रखे गए, जिन्हें सावन भादो खाया जाता है। अन्य नाम दाढ़ी वाली डोकरी, प्रतीक चिन्ह चील या सांवले। तो तालिए इसके बाद में नागनेची माता लिखेंगे। अब इसके बाद में अगली माता है कन्या माता के बाद में लिखना है नागनेची माता। नागनेची माता का मंदिर नगाना बालोतरा में स्थित है। दूसरा है नागनेची माता माता मंदिर। नागनेची माता का मंदिर है, स्थान का है, स्थान बाबा नगाना नगाना बालोतरा में। गांव धुआड़ा, गांव धुआड़ा। इन मूर्तियों नागनेची माता, इन मूर्ति को गांव धुआड़ा, इस मूर्ति को नागनेची माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आया था, लेकर आया था। नागनेची माता, इसके नागनेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी है, कुल देवी है, कुल देवी थी। नागनेची माता का अन्य नाम बाबा चक्केश्वरी माता, चक्केश्वरी माता। गांव बीकानेर, गांव बीकानेर, बीकानेर में गांव बीकानेर, बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। नागनेची माता का मंदिर बनवाया था
जो नागनेची माता है इसके 18 भुजाएं हैं, मतलब 18 हाथ है। भुजा का मतलब हाथ है, और 5 जैसे नाग टाइप में बनी हुई है, 5 वो है सांप बने हुए इसके। नागनेची माता के 18 भुजाएं। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। माता का मंदिर बनवाया था। उतार दीजिए। तो नागनेची माता मंदिर स्थान नगाना बालोतम गांव धुआड़। इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आया था। कौन सी? नागनेची माता की मूर्ति को। राठौड़ वंश की कुल देवी है। अन्य नाम इसका चक्केश्वरी माता। और गांव बीकानेर, बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवा है। इसके 18 भुजाएं, 5 सिर है। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। अब इसके बाद में जीण माता मंदिर। कलम पढ़ेंगे। जीण माता मंदिर। जो हमारा जीण माता मंदिर है, ये है रहवासा सीकर में स्थित है। रहवासा सीकर। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, सपोर्ट प्लीज।